हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर ईवीएस के रीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर के बारे में होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्किन हनीमन की चिकित्सा प्रणाली में सल्फर को खारिश विकार को दूर करने वाली श्रेष्ठतम औषधि माना है। शरीर के किसी भी भाग में खारिश और उसके बाद त्वचा पर दाने उभर आना, खुजलाने के बाद उस हिस्से में जलन होना, सारे शरीर में जलन, विशेषकर पैरों के तलुओं में बहुत अधिक जलन होना, रोगी तलुओं को ठंडक पहुंचाने के लिए उन्हें बिस्तर के बाहर निकाल लेता। रोगी शरीर के सभी द्वारों पर लाली ऐसा लगता है जैसे उनमें खून छलछला आया। होंठ, कान, पलकें, नथनों, गुदा, मूत्राशय इत्यादि सूजन आने के बाद स्नायुविक गड़बड़ से रस का क्षरण, आवेश आने के बाद रोगी की कमजोरी और बेहोशी महसूस होने लगती है तथा उसके बाद ही उसे पसीना आने लगता है। दिन में लगभग 11 बजे के समय रोगी की यह दशा होती। लक्षण: वृद्धि, ह्रास, एग्रवेशन और एमरेशन। कैसे रोग बढ़ता है, कैसे घटता है। प्रातः 5 बजे अतिसार, खड़े होने पर। दिन में 11 बजे बंद कमरे में, खुली हवा में नहाने पर। ठंडे और नम मौसम में वृद्धि, ह्रास, दरवाजे और खिड़कियां खुली रखने पर, बैठे या लेटे हुए। अब मैं इस राज औषधि के रोगहरण गुणों की चर्चा करूंगा। मैं इस अवसर पर हनीमन के उस सिद्धांत की वकालत नहीं करूंगा जिसको अनेक लोगों ने केवल इसलिए नहीं स्वीकारा है क्योंकि वह उनकी समझ से परे। यहाँ पर मैं लोगों के सम्मुख होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हनीमन के सोरा सिद्धांत के पक्ष में वकालत नहीं करना चाहता क्योंकि वह उनकी समझ से परे। यहाँ पर मैं लोगों के सम्मुख होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हनीमन के सोरा सिद्धांत के पक्ष में वकालत नहीं करना चाहता क्योंकि इसका तिरस्कार करने वाले इसे समझ नहीं पाते और जो समझकर लाभ उठा चुके हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन चिकित्सकों ने इस बात का प्रयोग और परीक्षा द्वारा भली प्रकार अनुभव कर लिया है कि लक्षणों की समानता के अनुसार दवा का इस्तेमाल होने पर भी जब इच्छित परिणाम प्रकट नहीं होता है तो सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर का इस्तेमाल करने पर रुकावट दूर हो जाती और औषधि अपना पूरा प्रभाव दिखाने लगती। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सकों के ग्रंथों में यह विधान किया गया है कि जब लक्षणों की सदृशता को दृष्टि में रखकर चुनी गई दवा में से रोगी को राहत नहीं है तो सल्फर 200 या 1000 नंबर की खुराक रोगी को दी जानी चाहिए, क्योंकि सोरा दोष ही वह बाधा है जिसके कारण चुनी हुई औषधि अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। सहज ही प्रश्न उठता है कि सोरा क्या वस्तु है। इसके उत्तर में मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि कंठमाला क्या है। शायद
सोरा ही कंठमाला अथवा कंठमाला को ही सोरा कह लीजिए। चाहे नाक को आगे से पकड़िए या पीछे से हाथ घुमाकर, बात एक ही है। उसका कोई नाम रहे या न रहे, परंतु उसका अस्तित्व तो रहेगा। इसकी मौजूदगी के कारण ही रोग अधिक जटिल हो जाते हैं। यह कोई नई या विलक्षण बात नहीं है। सिफिलिस का विष भी शरीर के रोगों में इसी प्रकार की जटिलताएं और उलझन पैदा कर देता है। विष रोगी के शरीर में पहुंच जाने पर, चाहे वह स्वयं ग्रहण किया गया हो या माता पिता से रक्त में मिला हो, नई नई बीमारियां खड़ी कर देता है। और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि चिकित्सक पहले विष को दूर करने की औषधि दे। सल्फर और सोरा के बारे में भी लगभग ऐसी ही बात है। कृपया आर्सेनिक अल्बा 200 में प्रकाश विकार और कास्टिकम 200 या 1000 नंबर में स्नायुशूल देखिए। सिद्धांत या दर्शन चाहे कितने ही बुद्धि संगत क्यों न हो, किंतु तथ्यों के विपरीत रहने पर वे महत्वहीन हो जाते हैं। सोरा जब लक्षणों की बात कीजिए, जब सावधानी से चुनी गई दवा भी लाभ नहीं करती है, जैसा कि हम इसके पूर्व नक्सोमका 200 के बारे में पहले लिख चुके हैं, तो चिकित्सक अधिकतर सल्फर 200 या 1000 नंबर का प्रयोग कर बैठते। यह नहीं मान लेना चाहिए कि सल्फर 200 या 1000 ही सोरा दोष को दूर करने की एकमात्र दवा है। बात केवल इतनी है कि अधिकतर सल्फर 200 या 1000 दवा का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि औषधियों की तुलना में इसके परीक्षण लक्षण सोरा दोष के लक्षणों से बहुत मिलते जुलते हैं। सोरा दोष दूर करने वाली और भी कई दवाएं हैं, जैसे सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर, कास्टिकम 200 या 1000 या 10,000 नंबर, ग्रेफाइटिस 200 या 1000 या 10,000 नंबर इत्यादि। परंतु सल्फर 200 या 1000 या 10,000 नंबर इन सब में प्रधान है। अन्य दवाओं की तुलना में सल्फर में ही सोरा दोष के लक्षण अधिक दिखाई पड़ते हैं। एक और बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि सोरा दोष का शमन करने वाली सभी दवाओं को अपना अलग अलग असर होता है और रोगी के लक्षणों का सावधानी से अध्ययन करने के उपरांत रोगी का उपचार करने के सिलसिले में जब सभी चुनी हुई दवाएं प्रभावहीन साबित हो चुकी हों और सोरा दोष ही इसके लिए जिम्मेदार समझ लिया जाए, तो सोरा दोष नाशक एक चुनी हुई दवा देने से रोगी अच्छा हो जाता है।